हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हेलो एरीन्स यानी बेंजीन हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। तो पहले तो आपको जानना चाहिए डाइजोनियम एग्जैक्टली होता क्या है। डाइजोनियम एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए पहले तो इसमें जो टर्म यूज किया गया है इसमें एक वर्ड है एजो। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन और इसमें डाई एजो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या यहां हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन। एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई एजो मतलब डाई का मतलब दो, दो नाइट्रोजन हो गए। और इसमें आई हीलियम लिखा है डाइजोनियम। और जब कहीं पे यह शब्द आई हीलियम जुड़ा दिखता है आपको इस तरीके से डाइजोनियम के साथ, जैसे कार्बोनियम हो गया है ना, तो वहां पे इसका मतलब है कि उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइजोनियम है, यहाँ पे एजो का मतलब नाइट्रोजन, डाई एजो से दो नाइट्रोजन और नियम मतलब इस पे नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, कैसे, यह हो गया नाइट्रोजन गैस, इसी में एक वैलेंसी टेट्रावैलेंट फॉर्म में नाइट्रोजन हो तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे जब नाइट्रोजन इसमें लिखे, यही है डाइजोनियम, डाइएजोनियम टेट्रा। अब ये कैसे बनता है इसको आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे भी, जब पढ़ेंगे हम लोग अमीन्स, प्राइमरी अमीन के बारे में, तो वहां पे इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। भाई अभी डिस्कस करते हैं। डाइजोनियम दो तरह के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक डाइजोनियम। देखिए यहाँ पे ये हमने कहा आपसे दो तरह के, पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं तब तो आगे सीख सकते हैं ना। तो एक होता है क्या, एक होता है एलिफैटिक डाइजोनियम, एलिफैटिक डाइजोनियम, और एक जो होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक डाइएजोनियम। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, जैसे आपको यहां पे बनाया स्ट्रक्चर आपके लिए, तो यह हो गया सपोज कोई भी अल्काइल ग्रुप लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया कोई भी हो सकता है यहाँ पे एलिफैटिक ग्रुप यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये पॉजिटिव डाइजोनियम हो गया। और वैसे यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग, एराइल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया प्लस ऐसे। ये है एराइल डाइजोनियम, एरोमेटिक हो गया और एलिफैटिक हो गया। दोनों डिफरेंस क्या है, ये होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसके कंपेयर में ये भी अनस्टेबल है, बट इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है। मतलब कह सकते हो ये स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, ये है स्टेबल। और कब, ये कंडीशन याद रखना है इसके आप लोग, जो इसकी स्टेबल होने कंडीशन है 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक, यहीं तक इसकी स्टेबिलिटी है। मे बी आप देखेंगे टेम्परेचर कहीं पे पढ़ेंगे आप, जैसे ये 273 केल्विन या फिर लिखा रहेगा 278 केल्विन, इस टेम्परेचर तक ही केवल स्टेबल होता है, इसके ऊपर जाने पर ब्रेक रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है ना, एरोमेटिक डाइजोनियम की स्टेबिलिटी इनके कंपेयर में, एलिफैटिक के कंपेयर में ज्यादा क्यों है। रीजन क्या है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग के साथ डीलोकलाइज करता है, रेजोनेंस, तो यह स्टेबलाइज करता है इसकी वजह से। मतलब कह सकते हैं जो यहां लिखा हुआ है, तो वजह क्या इसकी है, आप लिख सकते हैं स्टेबलाइज्ड बाय द व्हाट, डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन of positive charge with pi system of benzene ring, pi system of benzene ring, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो रेजोनेंस कह सकते हो, ये इसकी स्टेबिलिटी की वजह है। अब क्या है बेसिकली देखिए, जब अनस्टेबल से टूटता है कौन, ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहां से ऐसे,
ब्रेक करेगा हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस पहले से चार्ज खत्म हो जाएगा। ये क्या बन गया, यानी कि बन जाएगा N2। देखिए N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड, या इसको आप देख सकते हैं क्या बन गया N2। और ऐसे ही जो है R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। तो ये है इसका एक इंटरमीडिएट। आगे रिएक्शन प्रोसीड करती है। जब हम लोग पढ़ेंगे एलिफेटिक अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पे अल्कोहल देखिएगा आप लोग, डाइजोनियम से इसी तरह से बनता है अल्कोहल। पॉजिटिव आएगा तो H बैठ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बट यहाँ क्या देखिए, जब ये ब्रेक करेगा इसमें, जब टेम्परेचर से रेज करेगा ये बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे N2 गैस, ये पॉजिटिव और ये N2 गैस अलग हो जाएगा। तो ये हो गया एराइल कार्बोकैटायन। खैर आपको याद रखना है कि डायजोनियम होते क्या हैं। डायजोनियम एलिफेटिक है तो हाईली अनस्टेबल, सर्वाइव ही नहीं करते, और ये सर्वाइव करते हैं केवल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन तक। इसके ऊपर जाने पर भी टूट जाता है बॉन्ड और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, मतलब लिबरेट हो जाती है। तो हम लोग जो है इसी से बनाने वाले हैं अपना हेलो एरियंस। यहाँ साल्ट दिखा है, परेशान तो नहीं आप लोग, एक्चुअली है क्या यहाँ पे, इसे यह ग्रुप जो है इसको हम लोग ऐसे देखिए, जैसे A हो गया या N, इसको आप N2 लिख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव। ये कैटायन हो गया। अगर यहाँ कोई हेलोजन आ गया, ये साल्ट हो गया, जैसे Na प्लस है, ये मेटल कैटायन है, Cl माइनस साल्ट हुआ कि नहीं, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ऐसे ही प्लस माइनस ये हो गया ये डायजोनियम साल्ट। इसी से हमें बनाना है हेलो एरियंस। तो आसानी से समझ गए होंगे आप लोग, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, वजह है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप तो बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, और इस रिंग पे हम लोग ला करके किसी सब्स्टिट्यूएंट पे हम बैठा सकते हैं, देखते कौन बैठेगा, है ना। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी रिएक्शन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो है सेंडमायर रिएक्शन से बनाएंगे हेलो एरिन। यहाँ पे करते क्या है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट को हम लोग HX में डिजॉल्व करते हैं, और इस रिएक्शन के लिए कॉपर हैलाइड यानी CuX कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो ये रिएक्शन में बनता है हेलो एरिन। डिफिनेशन इसकी ऐसे हो जाती है, आप कह सकते हो, व्हेन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ copper halide solution dissolved in HX, haloarin is obtained as a product. Such type of reaction is called Sandmeyer reaction. समझे ना लोग, हम क्या करेंगे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आप समझ गए होंगे क्या है, जैसे आप 6 नंबर रिंग बनाते हो और इसमें ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो एक छोड़ करके यहाँ पे मतलब अल्टरनेट पे ऐसे बेंजीन रिंग, इसी पे यहाँ पे N2 प्लस डाइएजोनियम, और यहाँ साल्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऐसे हैलाइड बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। इसको अगर आप जो है CuCl कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड होनी चाहिए रखते हो अगर आप, तब जानती है हेलो एसिड है तो ये H प्लस और Cl माइनस होगा यहाँ पे, और आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, देखिए ऐसे इस तरफ से ये हो जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इस वजह से इस प्लस पे Cl माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे 6 मेंबर रिंग। हम लोग इसको अल्टरनेट पाई बॉन्ड को ऐसे भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl और इस पे माइनस तो प्लस, पहले से चार्ज इसका न्यूट्रल, तो N2 गैस यहाँ से रिमूव हो गई और यह X माइनस H के साथ होके HX हो जाएगा। अगर आप इसी को जो है कॉपर ब्रोमाइड के साथ रखते हैं, कॉपर ब्रोमाइड के साथ रखेंगे और यहाँ पे तो HBr रखना पड़ेगा, तो Br माइनस H प्लस, आप समझे होंगे, यहाँ से क्या Br माइनस आ जाएगा इस रिंग पर, कार्बोकैटायन के फॉर्म में बन जाती है रिंग, तो यहाँ पे दिखा ऐसे, तो इस पे आ जाएगा Br और यहां से N2 गैस प्लस ये रिमूव हो गई यहां से, और यहाँ जो X है वही H के साथ हो जाएगा HX। इस तरीके से बनाते हैं, और आजकल जो है हम बड़ी आसानी से इससे आयोडोबेंजीन भी बनाते हैं,
केवल हम लोग इस कंपाउंड को जो है के आई के साथ हीट करते हैं, वार्म गर्म कर देते हैं, तो भी रिएक्शन है के प्लस और आई माइनस बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस रिंग पे प्लस आया है, प्लस पे यहाँ आई माइनस आ गया। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे केवल हम के प्लस के साथ ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा के एक्स, और यह N2 गैस ऐसे यहां से एलिमिनेट कर गई। इस तरीके से हम लोग जो है हेलो एरिन्स प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन में, है ना। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाले। जो इसकी प्रोसेस, जब आप अलग से एक टॉपिक पूरा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जब पढ़ेंगे अमीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो वहां पे इन सबकी मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसी रिएक्शन को जो है, इसी प्रोडक्ट को, सॉरी हेलो एरिन्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक नई रिएक्शन से। उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी ये कैसे, बाय द गटरमैन रिएक्शन। अब यहां क्या देखिए, इस रिएक्शन में एक कहा जाता है गटरमैन रिएक्शन जो है सेंडमायर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। जब आगे जो वर्क किया था सेंडमायर ने और गटरमैन ने जब इस पर वर्क करना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो पाया कि जो यहाँ पे कॉपर हैलाइड यूज करते थे सेंडमायर जी, अगर यहाँ पे केवल कॉपर ही यूज कर लें, कॉपर यूज कर लें, तो भी रिएक्शन प्रोसीड करती है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने कि हम लोग यहाँ पे कॉपर के हैलाइड की जगह पे केवल कॉपर यूज कर लें तो भी रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है गटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस इतना सा केवल है कि गटरमैन ने यहाँ कॉपर यूज किया है और सेंडमायर ने कॉपर हैलाइड यूज किया है। तो ये क्या है कि जब हम लोग जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं HX में, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की उपस्थिति में, तो भी हेलो एरिन बनता है। इसी रिएक्शन का नाम है गटरमैन रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो, देखिए जैसे यहां पे इन्होंने जो है, ये तो बन ही जाएगा, यहां पे इन्होंने जो है क्या यूज किया, जैसे आपको कॉपर यूज कर लिया, सेम रिएक्शन प्रोसीड कर गई, यहां पे कॉपर यूज कर लिया, रिएक्शन प्रोसीड कर गई, यही रिएक्शन क्या हो जाती है, गटरमैन रिएक्शन। समझ गए। तो जहां पे कॉपर हैलाइड लिखना था वहां पे आप केवल कॉपर यूज कर लेना तो भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। यह है गटरमैन रिएक्शन। ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन। ये तो देखिए इससे बनाते हैं क्या हम लोग, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के आई के साथ वार्म करने बनाते क्या, आयोडोबेंजीन। इन सब रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है। वजह क्या है, जो HF का बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, HF का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वीक एसिड है HF क्या है, वीक एसिड है, उसका बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। तो इस रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे F यानी फ्लोरीन नहीं ला सकते हैं। तो क्लियर, हम लोग एक नई रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम लोग F यहाँ पे लाएंगे। सब करते हैं बाल्ज-स्काइमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन से बनाएंगे हम लोग फ्लोरोबेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना था तो हम लोगों ने हेलो एरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन यानी बेंजीन पे Cl, Br और I इंट्रोड्यूस कर दिए थे, प्रवेश करा दिए थे। तो हम लोग F क्यों नहीं प्रवेश कराए उसी में? कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ा था? सेंडमायर एंड गटरमैन पढ़ा था ना। तो वहां पे आप जानते हो हम लोग यूज करते हैं HX यानी HCl यूज किया था, HBr यूज किया था, है ना, यूज किया था वहां पे तो बना था। अब यहाँ पे हम लोग HF नहीं यूज कर पाते सेंडमायर गटरमैन में, क्योंकि HF एक वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है। वीक मतलब कमजोर, कमजोर का मतलब वहां पे जो H और F का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है। जब H और एसिड वीक होने का मतलब H और F अलग ही नहीं होते, तो मजबूत बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, तो वहां पे F रिंग में एंट्री नहीं कर पाया था। तो F को रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रवेश कराने के लिए हम लोग एक नई रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें करते क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, रिएक्शन सुनिए क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रखते हैं। तो क्या होता है, हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसको फर्दर हीट करते हैं, पुनः गर्म करते हैं, तो आपको मिलता है फ्लोरोबेंजीन।
इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-स्कैमैन रिएक्शन। लिखना चाहे लिख सकते हैं क्या, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट is obtained, which on further heating gives fluorobenzene. Such type of reaction is called बाल्ज-स्कैमैन रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है इस कंपाउंड को यूज एंड हीट टर्म से ट्रीट करते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इसी का नाम है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ जरा हम आपको इसकी कहानी बता दें, जो आप देख रहे हो HbF4 है क्या, एक्चुअली ये जब ब्रेक करता है तो इसमें से H+ और टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन अलग होता है। इसके बारे में बता दें आपको हम, ये क्या है, ये जब टूटता है तो यह BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और F- में ब्रेक करता है। अब सोच रहे हैं ये कैसे मिले होते हैं आपस में, इसके बारे में बता जरा। आपको मालूम होगा कि यह बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, यह एक लेविस एसिड है। बोरान ट्राइफ्लोराइड 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6 हो गए, 8 होने चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यह एक लेविस एसिड है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो जब यहाँ पे F- यानी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चीज हम जैसे A और B के बीच कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे हो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब एक सिंगल लाइन से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हेड पर माइनस लिखा जाता है और टेल पर प्लस लिखा जाता है। वैसे जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से लिखते हैं तो टेल पे पूंछ पे प्लस आता है, माइनस पहले से इसका चार्ज खत्म हो जाता है, हेड पर माइनस आता है, तो यही माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। खैर इसकी कहानी हो गई। जब इसको हम लोग इसके साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए H+ है और B पे माइनस हो जाता है यहाँ पे, तो यह H जो है Cl के साथ यहाँ से अलग, यह HCl यहाँ से अलग हो गया और BF4 इस डाइजोनियम के साथ हो लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजीन डबल बॉन्ड को जो अल्टरनेट का इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और यहाँ से जो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे N2 यहाँ प्लस है और ये हो गया BF4-, इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसी को हीट करते हैं, इसी को हम लोग हीट करते हैं, हीटिंग का साइन ऐसे बना सकते हैं आप, हीट करते हैं। तो मैंने बताया आपको ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है, तो इस रिंग पे क्या आ गया पॉजिटिव, और यहां से N2 बाहर ऐसे हो जाएगा, निकल सकते यहां से N2 गैस बाहर निकल गई, और यहाँ पे क्या है BF3 ब्रेक कर जाता है, किसमें सॉरी BF4 ब्रेक कर जाता है F- और BF3 में, तो BF3 है न्यूट्रल, तो यहां से अलग BF3 बचा क्या F-, तो इस प्लस पे टूटने के बाद यहाँ प्लस आया है, यह F- आके वहां बैठ जाता है, तो ये बन जाता है क्या, देखिए ऐसे, ये है F, यानी बन गया फ्लोरोबेंजीन। इसी रिएक्शन का नाम है बाल्ज-स्कैमैन रिएक्शन। ठीक है, थैंक्स।